बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन। अपने लास्ट लेक्चर में हमने सेंट्रल डोग्मा को डिस्कस किया था, जिसमें हम देख रहे थे कि सेंट्रल डोग्मा का मतलब है कि ट्रांसक्रिप्शन प्लस ट्रांसलेशन, यानी कि आरएनए का बनना और उससे प्रोटीन का बनना। सो फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। तो आज हम सेंट्रल डोग्मा के पहले स्टेप को देखेंगे, जो कि है ट्रांसक्रिप्शन। तो ये हमारे पास एक डीएनए है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो डीएनए के ऊपर जीन्स मौजूद होती हैं, यहाँ पे भी जीन्स मौजूद हैं। तो ये जीन पोर्शन है, इसकी होगी ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में जो एंजाइम वर्क करेगा, हमने कहा था कि वो है आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि हमने आरएनए बनाना है डीएनए से। तो एंजाइम क्या आएगा? आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। दिस इज आरएनए। जो जीन के दरमियान का जो खाली पोर्शन होता है, उसको हम क्या कहते हैं? स्पेसर डीएनए, ठीक है, उसको हम कहते हैं स्पेसर डीएनए। जीन टर्म कॉइन की थी जोहानसन ने, कॉन्सेप्ट दिया था सेटन ने, और जीन रोल जो बताया था वो तो बताया था इनग्राम एंड पोलिंग। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं जी स्टेप की तरफ। 3 स्टेप्स हैं ट्रांसक्रिप्शन के: इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। पहला स्टेप है इनिशिएशन। इनिशिएशन का मतलब है कि स्टार्ट होना। तो हमारे पास ये डीएनए मौजूद था। डीएनए के हमारे पास 2 स्ट्रैंड्स हैं, एक है कोडिंग स्ट्रैंड और दूसरा है टेम्पलेट स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड हमारे पास फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है, हमने इसी तस्वीर को ओपन कर लिया है, ठीक है। ये तो हमारे पास 2 स्ट्रैंड्स आ गए, एक है 5 to 3 प्राइम एंड और एक है 3 प्राइम to 5 प्राइम एंड, ठीक हो गया। हमें पता है कि जो आरएनए पॉलीमरेज है, इट ऑलवेज वर्क ऑन 5 to 3 प्राइम एंड, यानी कि वो हमेशा 3 प्राइम एंड की तरफ न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता है। तो हमारे पास जो टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या होगा? वो 3 प्राइम to 5 प्राइम एंड होगा, ठीक है, क्योंकि इसी के अपोजिट हमारे पास जो स्ट्रैंड बनेगा वो 5 to 3 होगा ना। तो ऑब्वियसली जो हमारे पास टेम्पलेट स्ट्रैंड है वो कौन सा होगा? वो 3 प्राइम to 5 प्राइम वाला होगा, यानी कि ये हमारे पास टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये एक्ट एज अ टेम्पलेट काम करेगा और इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो है वो दूसरा मैसेंजर आरएनए का स्ट्रैंड बनेगा, एंड दिस इज कॉल्ड कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है जी। कोडिंग स्ट्रैंड, यहाँ इसको हम कहते हैं नॉन ट्रांसक्राइब्ड स्ट्रैंड, यानी कि इसकी ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रही है। कोडिंग स्ट्रैंड है, एंटी टेम्पलेट स्ट्रैंड है, यानी कि ये टेम्पलेट स्ट्रैंड के एंटी है, ठीक है, उसके ऑपोजिट स्ट्रैंड है। इस पे यहाँ पे जो सीक्वेंस मौजूद है, इस स्ट्रैंड पे इसके ऑपोजिट सीक्वेंस मौजूद होगा, यहाँ इसको हम सेंस स्ट्रैंड कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सेंस कर रहा है, यानी कि जो सीक्वेंस यहीं पे होगा वही सीक्वेंस यहाँ पे होगा मैसेंजर आरएनए का, इसके ऑपोजिट, ठीक हो गया। यानी कि इसमें चेंज क्या होगा? बस मैसेंजर आरएनए में यहाँ पे यूरासिल होगा और डीएनए पे क्या होता है? थायमीन होता है। इसको हम पढ़ चुके हैं। हमारे पास ये कुछ रीजन्स हैं, -10 -35, इस रीजन को हम कहते हैं, डीएनए पे कुछ रीजन होता है, इसको हम कहते हैं प्रोमोटर रीजन। प्रोमोटर रीजन से आगे जो है वो +1 है। +1 ये देखें, हमारे पास ये प्रोमोटर रीजन है फॉर एग्जांपल, ठीक हो गया। ये -10 और -35 का सीक्वेंस यहाँ पे होता है, और यहाँ पे हमारे पास कुछ न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस इनके +1 है। तो +1 मीन्स के रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट का मतलब क्या है? कि यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन हमारे पास स्टार्ट होगी। इससे पीछे -1 -2 -3 चलता जाएगा, -10 आ जाएगा, फिर चलता जाएगा पीछे कोई -35 आ जाएगा, ठीक है। इट मीन्स -10 जो न्यूक्लियोटाइड्स अवे फ्रॉम प्रोमोटर रीजन, ठीक है, यानी कि ये जो हमारे पास है +1, इट इज़ अवे फ्रॉम प्रोमोटर रीजन -10 न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास एक हमने इसको प्रमोटर रीजन पे हमारे पास ये कुछ न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस, यहाँ पे -10 होता है, यहाँ पे -35 होता है, ठीक होगा जी। ये हमारे पास था। फिर इसके ऑपोजिट ट्रांसक्राइब्ड स्ट्रैंड था, डीएनए का स्ट्रैंड, ठीक है, टेम्पलेट स्ट्रैंड, एक्ट एज अ टेम्पलेट, और ये एंटी सेंस स्ट्रैंड है, ठीक हो गया। और यहाँ पे ये +1 हमारे पास, हमने कहा था रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ से हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगी। उससे पहले हमारे पास प्रोमोटर रीजन है, और यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन है, फॉर एग्जांपल इतने में इसी की ट्रांसक्रिप्शन हो रही है यहाँ से, और उसके बाद यहाँ पे जो हमारे पास सीक्वेंस है वो टर्मिनेशन सीक्वेंस है, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये टर्मिनेशन सीक्वेंस है, यहाँ पे जो है वो ट्रांसक्रिप्शन एंड हो जाएगी। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं जी, कैसा होगा। ये हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज होता है। आरएनए पॉलीमरेज हमने बात की कि हमेशा 5 to 3 प्राइम एंड की तरफ न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा, यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स जो ऐड होंगे वो 3 प्राइम एंड की तरफ ही ऐड होंगे। ये हमारे पास एक आरएनए पॉलीमरेज का आरएनए पॉलीमरेज है, जिसमें सिग्मा फैक्टर होता है, 2 अल्फा यूनिट है, 2 बीटा यूनिट है और 1 ओमेगा यूनिट है। अल्फा और ओमेगा और इन तमाम यूनिट्स को हम कहते हैं कोर एंजाइम। अगर सिग्मा फैक्टर को निकाल दिया जाए, अगर सिग्मा फैक्टर को इंक्लूड कर दिया जाए, इन सबको मिला के हम कहेंगे होलो एंजाइम, ठीक है। सिग्मा फैक्टर आइडेंटिफाई द प्रोमोटर। सिग्मा फैक्टर क्या करता है? इसका काम क्या है कि ये प्रोमोटर रीजन को आइडेंटिफाई करता है। इट लोकेट ऑन -10 एंड -35। देन क्या होता है, ये यहाँ से इसको आइडेंटिफाई करके यहाँ पे लोकेट होता है और फिर यहाँ से डिटैच हो जाता है।
सिग्मा फैक्टर इसको लोकेट करके यहाँ को आइडेंटिफाई करके यहाँ से डिटैच हो जाता है, इससे यहाँ से रिमूव हो जाता है। और देन क्या होता है, हमारे पास जो बाकी कोर एंजाइम बचता है आरएनए पॉलीमरेज का, होल एंजाइम का जो कोर एंजाइम बचता है, वो कोर एंजाइम क्या करता है, यहाँ से स्लाइड होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इट स्लाइड ओवर द डीएनए स्ट्रैंड। ठीक है, ये डीएनए स्ट्रैंड के ऊपर स्लाइड करेगा और फिर हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाती है। कोर एंजाइम के अंदर जो है कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस आती हैं जब ये डिटैच हो जाता है सिग्मा फैक्टर। ठीक है, कन्फर्मेशन चेंजेस आएंगी तो क्या होगा, डीएनए अनवाइंड होना शुरू हो जाएगा। ये हमारे पास डीएनए था, प्रोमोटर था, ठीक है, उसके आगे क्या होगा, ये यहाँ से अनवाइंड होना शुरू हो जाएगा डीएनए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बबल बनेगी एक, वो हम आगे देख रहे हैं। ये देखें जी, इलोंगेशन फैक्टर में हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे प्रोमोटर रीजन था, यहाँ से डीएनए अनवाइंड होना शुरू हो गया हमारे पास। जैसे इसने कोर एंजाइम को आइडेंटिफाई किया, प्रमोटर को लोकेट किया, यहाँ से हमारे पास क्या हुआ, फिर यहाँ से डीएनए अनवाइंडिंग होना शुरू हो गई। कोर एंजाइम ऊपर से स्लाइड करेगा, हमारे पास कोर एंजाइम है। ठीक है, एक ट्रांसक्रिप्शनल बबल बन जाएगी, ये ट्रांसक्रिप्शनल बबल बन गई है और कोर एंजाइम्स के ऊपर स्लाइड करना शुरू कर देगा, हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाएगी। ठीक है जी, तो अब क्या होगा, ये हमारे पास मैसेंजर आरएनए का सीक्वेंस बनता जा रहा है। मैसेंजर आरएनए का सीक्वेंस क्या है, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो टेम्पलेट स्टैंड है उसके ऊपर ये सीक्वेंस मौजूद है, तो इसके अगेंस्ट हमारे पास मैसेंजर आरएनए पे सीक्वेंस लगना शुरू हो जाएगा। ए के अगेंस्ट यू आ जाएगा, एडेनिन के अगेंस्ट मैसेंजर आरएनए पे यूरासिल आ जाएगा, ग्वानिन के अगेंस्ट साइटोसिन, साइटोसिन के अगेंस्ट ग्वानिन, साइटोसिन के अगेंस्ट ग्वानिन। ठीक है, ये हमारे पास ग्वानिन है, दिस इज ग्वानिन। इसी तरह ए के आगे यू, टी के आगे ए, और ये हमारे पास था टेम्पलेट स्ट्रैंड। अगर हम इसको देखें तो इसके अगेंस्ट कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस यहाँ पे मौजूद है हमारे पास कोडिंग स्ट्रैंड के ऊपर। ठीक है, जो कि नॉन ट्रांसक्राइब्ड स्ट्रैंड है। ठीक है, और ये दोनों हमारे पास सेम होते हैं तकरीबन। ठीक है, क्योंकि सिर्फ इसमें जो चेंज है वो टी या यू पे है, क्योंकि ये हमारे पास डीएनए तो ऑब्वियस इसमें थायमिन होगा और आरएनए है तो इसमें क्या होगा, यूरासिल होगा। बाकी ये सारे दोनों सेम होते हैं और ये क्या है, इनका एंटी है, राइट। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या होता है जी, एक प्रोटीन होती है जिसको कहते हैं प्रोटीन ब्रिज। प्रोटीन ब्रिज क्या काम करती है, प्रोटीन ब्रिज एक एक न्यूक्लियोटाइड आगे मूव करती जाती है। यानी कि यहाँ पे थायमीन था तो थायमीन इसने लगाया, यहाँ पे एडेनिन इसको यहाँ पे ऐड कराया और यहाँ से आगे मूव करेगी। आगे मूव करेगी तो आगे एडेनिन को एडेनिन है तो उसके आगे हमारे पास यूरासिल को वो ऐड कराएगी। ठीक है, फिर उससे आगे मूव करेगी, फिर जो यहाँ पे जो सीक्वेंस मौजूद होगा उसी के अगेंस्ट कम्प्लीमेंट्री वो यहाँ पे ऐड करवाएगी। ठीक है, तो इससे एक प्रोटीन से क्या होता है, क्योंकि हमारे पास आरएनए में हमारे पास प्रूफ रीडिंग का काम नहीं होता, तो आरएनए में प्रूफ रीडिंग का काम, एज अ प्रूफ रीडिंग का काम कौन कर रहा है, ये प्रोटीन कर रही होती है। ठीक है, प्रोटीन एक एक न्यूक्लियोटाइड आगे मूव करती जाती है और इसी तरह से हमारे पास मैसेंजर आरएनए का करेक्ट सीक्वेंस बनता जाता है, इसमें मिस्टेक नहीं होती फिर। ठीक है, ये प्रोटीन क्या करती है, मिस्टेक से बचाती है। मिस्टेक नहीं होगी तो हमारे पास मैसेंजर आरएनए सही बनेगा, मैसेंजर आरएनए सही बनेगा तो हमारे पास प्रोटीन भी सही बनेगी। क्योंकि मैसेंजर आरएनए में कोई भी चेंजेस आ गई, कोई भी हमारे पास मैसेंजर आरएनए ठीक ना बना, कोई न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस आ गया तो हमारे पास प्रोटीन भी ऑटोमेटिकली जो बनेगी वो क्या होगी, गलत प्रोटीन बन जाएगी, हमारे पास काम सारा ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोटीन यहाँ पे एज अ प्रूफ रीडिंग काम कर रही है। तो जो मैंने अभी आपको बताया सारा कुछ, तकरीबन वही सारा कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ, आप इसको रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास इलोंगेशन टर्मिनेशन, यानी कि टर्मिनेशन कैसे होगी। तो ये हमारे पास मैसेंजर आरएनए का सीक्वेंस बनता जा रहा था 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड, क्योंकि हमने पढ़ा बार बार कि आरएनए पॉलीमरेज या डीएनए पॉलीमरेज जो भी पॉलीमरेज एंजाइम होता है वो क्या करता है, वो 3 प्राइम एंड की तरफ न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कराता है। सो यहाँ पे अब टर्मिनेशन होनी है, तो टर्मिनेशन कैसे होगी जी, यहाँ पे कुछ हमारे पास इस तरह का सीक्वेंस आ जाता है जिसको हम कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। इसको हम कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है, जो कि हम जिसको इधर से भी पढ़ें तो सेम होगा, इसको उल्टा पढ़ें तो भी सेम होगा। जैसे कि सी सी जी सी सी, इसको हम इधर से पढ़ें तो भी सेम होगा, इधर से पढ़ें तो भी सेम होगा। ठीक है, इधर से भी क्या है, सी सी जी सी सी। इसी तरह यहाँ पे है जी जी सी जी जी, और इसको इधर से रीड करें तो भी सेम होगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे जब हमारे पास टर्मिनेशन होने वाली होती है तो हमारे पास कुछ इस तरह का सीक्वेंस आ जाता है जिसको हम कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ठीक है, तो उसके अगेंस्ट हमारे पास जो है वो मैसेंजर आरएनए पे भी जी जी सी जी 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 सी। ठीक है, इनके जी सी सीक्वेंस एक बन जाता है जिसको हम नॉर्मली क्या कहते हैं, जी सी हेयर पिन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो ये वाला स्टैंड है, हमारे पास कोडिंग स्टैंड है, उस पर भी हमारे पास इसके अगेंस्ट सीक्वेंस आ जाता है, कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस। ठीक हो गया, तो इस मैसेंजर आरएनए को फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मैसेंजर आरएनए हमारे पास, यहाँ पे क्या होता है, इसका एक लूप बन जाता है। लूप में क्या होता है कि ये वाला सीक्वेंस जी जी सी जी 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 सी जी जी, ठीक है, और इससे आगे वाला सीक्वेंस सी सी जी सी 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 जी सी सी, इसके कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस यहाँ पे अटैच हो जाते हैं। और लूप कहाँ पे बनता है,
ये वाली शेप कहाँ पे आती है, जहाँ पे हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस नहीं होते, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस जहाँ पे मौजूद नहीं होते वहाँ पे ये हमारे पास लूप बन जाता है। बाकी यहाँ पे हमारे पास जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस मौजूद है, तो यहाँ पे एक हमारे पास इस तरह से ये आ जाता है और ये हमारे पास एक लूप की फॉर्म में आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस नहीं है। ठीक हो गया। तो इसको हम क्या कहते हैं, जीसी हेयर पिन, यानी कि जीसी हेयर पिन, जीसी रिच है ये, ठीक है। बहुत ज़्यादा जीसी सीक्वेंस यहाँ पे मौजूद होते हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड जीसी हेयर पिन और हेयर लूप सीक्वेंस। अब क्या होता है, नाउ द रिलेशन ऑफ डीएनए एंड मैसेंजर आरएनए बिकम वीकर एंड एक्टिविटी ऑफ आरएनए पॉलीमरेज स्लोज डाउन। अब जो डीएनए का और इस आरएनए का सी हमारे पास जो रिलेशन है वो वीक हो जाता है, ठीक है। इस हेयर पिन लूप की वजह से इसका रिलेशन हमारे पास वीक हो जाते हैं, इनके दरमियान जो बॉन्डिंग है वो वीक हो जाती है, और आरएनए पॉलीमरेज जो इसके ऊपर हमारे पास स्लाइड कर रहा था उसकी हमारे पास एक्टिविटी स्लो हो जाती है। व्हेन द लूप फॉर्म्स द नेक्स्ट बॉन्ड ए एंड यू ब्रेक बिकॉज दे हैव डबल बॉन्ड, ठीक है। इससे आगे हमारे पास कुछ ये सीक्वेंस होता है ए और इसके अगेंस्ट मैसेंजर आरएनए पे यू का, यानी कि यूरासिल का सीक्वेंस मौजूद होता है। और इस यहाँ पे हमारे पास कोडिंग स्ट्रैंड पे क्या सीक्वेंस मौजूद होगा, टी के, ठीक है, यानी कि थायामीन का। तो जब इस तरह का सीक्वेंस आ जाता है तो यहाँ पे एडेनिन और यूरासिल के दरमियान हमें पता है कि डबल बॉन्ड होता है, और ग्वानिन और साइटोसिन के दरमियान हमारे पास पता है ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं, यानी कि जैसे यहाँ पे ग्वानिन और साइटोसिन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, लेकिन ए और यू इनके दरमियान हमारे पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो डबल बॉन्ड होने की वजह से ये बॉन्ड ब्रेक कर जाते हैं यहाँ से, ठीक हो गया। दे आर वीकर देन जीसी हेयर पिन विच हैव 3 बोन्स, ये बॉन्ड इनसे वीकर होते हैं जिनके, जो कि ये वाला है जिसमें 3 बोन्स हैं, ठीक हो गया। सो आरएनए पॉलीमरेज कांट वर्क एंड ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप बाय द फॉर्मेशन ऑफ जीसी हेयर पिन। सो आरएनए पॉलीमरेज क्या है, अब यहाँ पे काम नहीं कर सकेगा क्योंकि यहाँ पे हेयर पिन लूप बन चुकी है, ठीक है। कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस मौजूद नहीं है, ये बॉन्ड ब्रेक कर गए हैं, ठीक है। ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएंगे तो ये हमारे पास जो है वो ट्रांसक्रिप्शन मजीद आगे काम नहीं करेगी, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी। यहाँ पे जीसी हेयर पिन लूप बन गई है, अ लूप फॉर्म वी आर नो कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस प्रेजेंट, ठीक है। लूप बन जाएगी, ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएंगे, हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी स्लो हो जाएगी, और हमारे पास एट लास्ट क्या होगा, टर्मिनेशन हो जाएगी, यानी कि हमारे पास जो प्रोसेस हो रहा था हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन का वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई प्रोटीन नहीं आई, बल्कि इसमें क्या हुआ है कि हेयर पिन लूप बन गई है, तो जिसने इसको टर्मिनेट कर दिया है, हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को रोक दिया। इस वजह से इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंट्रिंसिक और रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन, RHO। इसको RHO भी कह सकते हैं, इसको रो भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन, यानी कि इसमें कोई प्रोटीन शामिल नहीं है, इट इज़ इंडिपेंडेंट, यानी कि रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन है, ठीक है। और या इसको हम इंट्रिंसिक कहते हैं। दूसरी हमारे पास टर्मिनेशन कैसी होती है, रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन। अ प्रोटीन एक्ट एज हेलिकेज, ठीक है। इसमें एक प्रोटीन होती है जो कि एक्ट एज अ हेलिकेज। हेलिकेज एंजाइम क्या करता है, हमें पता था कि हेलिकेज एंजाइम पीछे पढ़ चुके हैं डीएनए में भी, कि इट ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ता है न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान, यानी कि एडेनिन और यहाँ पे जो यूरासिल था हमारे पास, यानी कि ये एडेनिन और यूरासिल मौजूद था, इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसको हम डिटेल से पढ़ चुके हैं, इस बॉन्डिंग को न्यूक्लिक एसिड में भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इस बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए हमारे पास एंजाइम आता है हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम क्या करता है, इन बॉन्डिंग को तोड़ देता है बिटवीन न्यूक्लियोटाइड्स एंड बोथ डीएनए एंड आरएनए स्ट्रैंड बिकम सेपरेट, ठीक है। इसमें क्या होता है, फिर ये वाला डीएनए का स्ट्रैंड और ये आरएनए का जो हमारे पास मैसेंजर आरएनए का स्ट्रैंड बनना है, ये दोनों क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो इसमें ये हमारे पास प्रोटीन थी, ठीक है। हेलिकेज हेलिकेज बेसिकली एंजाइम है, एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, ठीक है। तो हेलिकेज एंजाइम या प्रोटीन आके क्या करेगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ देगी, और ये डीएनए और आरएनए का स्ट्रैंड अलग हो जाएगा, और ये मैसेंजर आरएनए का स्ट्रैंड हमारे पास फ्री हो जाएगा, और ये नेक्स्ट जाके क्या करेगा, प्रोटीन ये साइटोप्लाज्म के अंदर जाएगा, साइटोप्लाज्म में जाके राइबोसोमल सब यूनिट पे जाकर अटैच होगा, स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट पे, ठीक है। उसके बाद लाइजो सब यूनिट आएगा, उसके ऊपर अटैच होगा, हमारे पास ट्रांसलेशन का प्रोसेस होगा, और इस ट्रांसलेशन के प्रोसेस को हम नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में स्टडी करेंगे। आज के जो लेक्चर था उसमें हमने ट्रांसक्रिप्शन को देखा है। ओके जी, यहाँ पे एक चीज़ के रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन में क्या होता है, एटीपी रिक्वायर होती है, इनके इसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। सो आई होप आपको समझ आ गई होगी कि आज के लेक्चर की, इसमें हमने ट्रांसक्रिप्शन को पढ़ा है, ट्रांसक्रिप्शन के तीनों हमने टॉपिक्स पढ़े हैं, जिसमें हमने इलोंगेशन, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड देन टर्मिनेशन हमने पढ़ा। सो आई होप आपको समझ आ गई होगी। सो नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह मिलते हैं, उसमें हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।